उथरई जान जरो रोयग्गी जाना दहई दे उडिम इंदी वयम न बीलई ताओ तुम गुणहिया पहियम। आत्महित करने की शिक्षा दी है यहाँ पर। उत्तरी जाना जरो, जब तक जरा नहीं आ जाती है, बुढ़ापा नहीं आ जाता है, रोग रूपी अग्नि देह रूपी कुटी को नहीं जलाती है, रोगी आदमी जली हुई झोपड़ी की तरह तो ही हो जाता है। और इंद्रिय वयन मिले भी लई, जब तक इंद्रियों का बल विकल नहीं हो जाता है तब तक आत्महित करो। अरे संसार घर गृहस्थी को सजाने के लिए तूने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, और ये तो ऐसे हो गया कि हाथ धोने के लिए, राख बनाने के लिए हीरे मोती माणिक जला दिए, जीवन ही बर्बाद कर दिया जरा से इंद्रिय सुखों के लिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन को सार्थक किया। सम्राट के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने सम्राट का पद स्वीकार न करके सन्यास का पद स्वीकार किया, और आत्मकल्याण के साथ सारी दुनिया का मंगल मार्ग दर्शन करते हुए वो मोक्ष पधारे, उनका निर्वाण हुआ। दीपावली का वह दिन है, दीपों की आवलियां बना दी गईं, वह अमावस्या भी प्रकाशित हो उठी जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे, संसार के सारे दुखों बंधनों को छेद करके। यही मुख्य इतिहास है, यही मुख्य कारण है। बाद में इसे और लोगों से भी जोड़ दिया, लक्ष्मी गणेश से भी जोड़ा गया, और गौतम स्वामी तो उस दिन संध्या को केवल ज्ञानी हुए ही थे, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। आज हम दीपावली पर एक छोटी सी कविता। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का, फिर से दिवाली आ गई है। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का, एक नया संदेशा लाया खुशियों की दीपावली का। कैसा है? फिर से आई है दिवाली और फिर से खुशियों का संदेश लाए। दीपावली पर सफाई होती है घर द्वार की, इस बार सफाई करना चाहिए अपने मन की, अपने परिणामों की। दीपक जलाए जाते हैं माटी के, और जलाना चाहिए दीपक ज्ञान के, विवेक के, श्रद्धान के। तो एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का, एक नया संदेशा लाया खुशियों की दीपावली का। द्वार द्वार होगी रंगोली, स्वच्छ सभी आंगन होंगे। महाराष्ट्र में रंगोली खास रूप से बनाई जाती है, बाकी देश में और जगह भी उसकी अच्छी प्रथा है। खुशियों का वह रूपक है। द्वार द्वार होगी रंगोली, जहाँ मुनियों का बड़गहान होता है लोग वहाँ भी रंगोली बनाया करते हैं, खुशियाँ होती हैं वहाँ भी बनाते हैं। द्वार द्वार होगी रंगोली, स्वच्छ सभी आंगन होंगे। बंधनवार सजे द्वारे, बंधनवार सजे दरवाजे, उज्ज्वल सब दामन होंगे। बड़ी जरूरत रहती इस दिन आम्रपर्ण की डाली का, एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। बंधनवार सजते हैं, सबके कपड़े, सबके दामन बढ़िया उजले होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग। और इस दिन बड़ी ज़रूरत होती है आम्रपर्ण की डाली का। आम्र के पत्तों की बंधनवार वगैरह बनाते हैं और तरह के उपयोग में लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है। जगह जगह लगाते हैं और उसको मंगल माना जाता है, तोरण बनाते हैं। तो एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का, जगह जगह दीपक दमकेंगी, छज्जे छज्जों से लड़ियाँ लटकें। क्या होता है दिवाली पर अक्सर कर? जगह जगह दीपक दमकेंगी, छज्जों से लड़ियाँ लटकें।
तिमें और अंधियारा भागे पास नहीं उस निशि फटके। यादगार यह पर्व बनाए रूपे वृक्ष तमाली का। यादगार यह पर्व बनाए रूपे वृक्ष तमाली का। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। एक बार जगह जगह दीपक जलते हैं, छज्जों से लोग लड़ियाँ लटकाते हैं। लड़ियाँ हों लेकिन चाइना का माल ना हो, पटाखे चाइना के ना हो ही ना तो अच्छी बात है। तिमिर और अंधियारा भागे, मोह और अंधियारा भागे। दीपक संदेश देता है कि मोह भगाओ, अंधेरा भगाओ, और पास नहीं उस निशि फटके। अंधेरा उस रात में पास में भी नहीं आता है, निशि रात में। यादगार यह पर्व बनाए रूपे वृक्ष तमाली का। तमाल का वृक्ष, पार्श्वनाथ भगवान का जो रंग है उस रंग का जो पत्ते वाला वृक्ष होता है, ऐसे रूपे वृक्ष तमाली का। कोई वृक्ष लगाएंगे तो यादगार बन जाता है पर्व। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। खील खिलौने और बतासे थाल सजेंगे भर भर के। क्या होता है अक्सर ग्रस्तों के घरों में, खील खिलौने और बतासे थाल सजेंगे भर भर के। महावीर निर्वाण मनाकर मन मोदित हो घर भर के। गणधर गौतम के पूजन में हो प्रयोग गंधाली का। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। खील खील समझ में आया ना, प्रसाद में बांटते हैं चावल से वो बने हुए, धान्य से चावल से बने हुए लाई टाइप से। खील खिलौने बतासे थाल थाल भर के मिठाइयाँ। महावीर निर्माण में लड्डू, निर्माण महोत्सव मनाते हैं। महावीर निर्माण मनाकर मन मोदित हो घर भर के, सबके मन खुश हो जाते हैं। और गणधर गौतम के पूजन में हो प्रयोग गंधाली का। गणधर भगवान का जब पूजन होता है तो उसके समय गंध, अक्षत और चंदन, केसर चौपड़ा के लिए बनाने के लिए, स्वास्तिक बनाने के लिए, ये सब हो प्रयोग गंधाली का। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। नहीं फटाके छोड़ेंगे हम सबने मिलकर ठाना है। क्या करना चाहिए? नहीं फटाके छोड़ेंगे हम सबने मिलकर ठाना है। चक्री फुलझड़ी लेकर केवल हर घर दीप जलाना है। दीन गरीबों को लड्डू दे कर दें कुछ खुशहाली का। एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। ना फटाके फोड़ना है जिससे जीवों का घात पात हो, प्रदूषण हो, नुकसान हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मानते नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फुलझड़ी या चक्री जो छोटी सी घूमती है थोड़ी देर, ऐसे इनको लेकर के घर घर दीप जलाना है। जिनके घर में दीपक नहीं जलते हैं, जो कमज़ोर हैं, गरीब लोग हैं, उनके घर दीपक जलाना है। और दीपक मिट्टी के होना चाहिए। वो प्लास्टिक के ले आते हैं, चाइना का माल ले आते हैं, बिल्कुल गलत। एक मिट्टी का दीपक 1000 लोगों को काम देता है। मिट्टी खोदने वाला, मिट्टी लाने वाला, मिट्टी तैयार करने वाला, पानी डालने वाला, कुम्हार ही अगर ये सारे काम करता है तो फिर भी जब दीपक तैयार होता है तो उसमें तेल भरता है। तेल वाला, रुई काटने वाला, रुई उगाने वाला, कपास की खेती करने वाला किसान, उसमें काम करने वाले लोग, एक मिट्टी का दिया होता है तो उसमें अपनापन है और हजारों लोगों के हाथों को काम है। और जो गरीब कुम्हार जैसे लोग दीपक बनाते हैं उनका भी एक जीने का सहारा, साधन बनता है। इसलिए देसी, प्राकृतिक, स्वदेशी अपनाएं और विदेशी को ठुकराएं। ऐसे दीपक जलाएं और दीन गरीबों को लड्डू दे करके, हैं, दीन को, गरीब को, कमज़ोर को, भिखारी को, भूखे को भोजन दे करके, लड्डू दे करके कर दें कुछ खुशहाली का। ऐसा कुछ करें कि उसे भी खुशी हो जाए। तुमने फटाके फोड़ लिए 1000-5000 रुपए के, उससे क्या फ़ायदा हुआ?
अगर कोई भूखे का पेट भरेगा तो उसको खुशी होगी, और दूसरे की खुशी देख करके तो मैं भी खुशी होगी। इसलिए 3 गरीबों को लड्डू दें, कर दें कुछ खुशहाली का, एक बार फिर द्वारे आया पावन पर्व दिवाली का। होते हैं कुछ लोग जो ऐसे अच्छे उपयोगी कार्य करते हैं, अपने जीवन के लम्हों का सही सही उपयोग करते हैं। शांतिलाल बाजार गए दीपावली का सामान खरीदने, जेब में केवल 100 रुपये हैं। अब दीपावली का सामान भी लाना है, मन करता है कि पटाखे खरीद लूं, लेकिन विचार आया कि पटाखों से क्या फ़ायदा, ज़रूरी सामान हैं, धूप बत्ती, कलश, जो कुछ लगता है वो खरीद लिया। सब खरीदने के बाद 10 रुपये जेब में बचे। अब देखा कि एक कुम्हार दीपक बेच रहा है, मनाया कि हैं तो घर में दीपक, लेकिन थोड़े से नए दीपक ले लूं। पूछा, उसने कहा 2 रुपये का एक। 5 दीपक ले लूं, लेने की तैयारी में ही थे कि इतने में एक बच्चा आ गया सामने से, छोटा बच्चा, गिड़गिड़ के हाथ फैलाया, बाबूजी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, मेरा कोई नहीं है। उन्होंने 10 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। अब कुम्हार ने कहा, बाबूजी दीपक। बाबूजी ने कहा, बस भाई, फिर आकर के देखेंगे। ऐसे होते हैं कोई लोग कि संपत्ति का, धन का, एक एक पैसे का, एक एक समय का सदुपयोग करते हैं, उपयोगी बनते हैं। महावीर स्वामी ने अपने 72 साल के जीवन में यही तो किया, एक एक समय का सदुपयोग। अत्यंत समता भाव की साधना, अत्यंत निराग्रह स्वरूप की साधना, अत्यंत वीतराग भाव की साधना, अपने परिपूर्ण स्वरूप की साधना, और दुनिया के लिए सदोपदेश देकर के आत्मकल्याण का मार्ग बताया, भाईचारे का रास्ता बताया, मैत्री भाव के सूत्र दिए, जियो और जीने दो का संदेश दिया। और जिन्होंने जन जन के हृदय में ज्ञान के दीप जलाए, उनके संसार से जाने के बाद भी दुनिया आज भी दीपक जलाती है उनकी स्मृति में। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर व्यक्ति के लिए अपनाने जैसे हैं। सिर पर टोकनी रखे एक बूढ़ी दीपक, मिट्टी के कलश बेचने के लिए निकली। बड़ी दुखी, परेशान, कमज़ोर, और एक मोहल्ले से गुजरी, आवाज़ लगाई, दीपक ले लो। एक छोटी लड़की ने दरवाज़ा खोला और अपनी माँ को बुलाया, माँ, मम्मी दीपक। माँ ने कहा, आकर के देखा दीपक अच्छे हैं, कलश अच्छे हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं बेटे, घर पर दीपक हैं। ग्राहक की आवाज़ सुनकर के बूढ़ी को जो खुशी हुई थी कि चलो कुछ तो बिक जाएगा और दिवाली हमारी, जो कुछ चेहरे पर रौनक आई थी, उसके मना करते हुए सारी रौनक गायब हो गई कि अभी 3 गली घूम करके आए, कुछ भी नहीं बिका, और पता नहीं आज क्या होने वाला है। वो छोटी लड़की ने फिर कहा, मम्मी दीपक ले लो ना। उस बूढ़ी दादी ने कहा कि हाँ बेटे, दीपक ले लो, कुछ ले लो, हमारा कुछ खरीद लो। उस महिला को भी समझ में आया कि बात तो कुछ है, ये कोई भीख तो नहीं मांग रही है, अपना सामान ही बेच रही है, और पुराने दीपक पड़े हैं तो पड़े रहने दो, नए लेने में क्या नुकसान है, घर में पैसे की कौन सी कमी है। उसने कहा ठीक है माँ। और उस बात को समझ करके उसने कहा कि मुझे 100 दीपक दे दो। कितने रुपए हुए? सामान्य लोग कीमत भी बहुत सामान्य बताते हैं। वही साग भाजी वाले के पास 10, 12, 15, 20 रुपए किलो में मिल जाएगी, और वही आप मॉल में जाओगे, बड़ी दुकान पर जाओगे, वही 40, 50, 80 रुपए में मिलेगी। उसने बता दिया 1 रुपए का एक दीपक, 2 रुपए का एक दीपक। प्रज्ञावान औरत ने
उससे दुगने रुपए निकाल करके दे दिए और कहा खुशी खुशी आप भी दीपावली बनाना, हम भी दीपावली मनाएंगे। कई बार कमतर समझते हैं लोगों को लोग, जबकि समस्या और विपदा के मारे लोगों की तो सहायता करना चाहिए। विवेकवान लोग सहयोग करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, ऐसी छोटी मोटी कहानियाँ पढ़ने में आती हैं। आज भी श्रीमती जी परेशान हैं कि इतनी छोटी बेटी की आंखें चली गईं, इस छोटी सी लड़की की ज़िंदगी का क्या होगा, और हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि हम इसकी आंखों का इलाज करा सकें। और इसी अनमने भाव से दुखी बैठी हैं कि इस बार भी हमारी बेटी दीपावली का प्रकाश नहीं देख पाएगी, दुनिया का उजास नहीं देख पाएगी। तभी श्रीमान जी आए बाहर से और पूछा इतनी उदास क्यों। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा तो श्रीमान जी ने कहा कि बात तो उदासी की है कि हम दुनिया देखते हैं और हमारी बच्ची नहीं देखती, लेकिन आज एक खुशी की बात है। इस दीपावली के अवसर पर, माहौल पर, हमारी मोहल्ले के, हमारे बस्ती के, हमारी सोसाइटी के लोगों ने एक निर्णय किया है कि वो घर पर ही बनी मिठाइयाँ खाएंगे, मिट्टी के दीपक से त्यौहार मनाएंगे और फटाके फोड़ने वाली और फैशन की जो कुछ धनराशि है वो सब इकट्ठा करके हमारी बेटी का इलाज कराएंगे। बड़ी खुशी हुई। और जब एक अच्छी राशि इकट्ठी हो गई, लड़की का इलाज हुआ और उसकी आंखें सही हो गईं, उसने भी दुनिया देखी, उसने भी प्रकाश देखा। पटाखे और प्रदूषण तो आंखें फोड़ते हैं, जबकि हम प्रकाश से, सहयोग से किसी के जीवन में रोशनी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो भी समझदार हैं, भाग्यवान लोग हैं, वे भगवान महावीर स्वामी के इन सूत्रों पर जरूर अमल करें, विचार करें, जिसमें परस्पर उपग्रहो जीवनाम की बात कही है। एक दूसरे का उपकार करें, तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं। जैसा हमारा आत्मा वैसा उनका आत्मा, चैतन्य घन प्रभु आत्मा हम हैं जैसे वैसे वो भी। इसलिए दया, पुण्य, परोपकार बहुत कीमत रखता है। जीवन में की गई छोटी सी सहायता भी कई बार सामने वाले के लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है।